ये संसार एक रंगमंच है और इसमें कुछ वक्ता है मेरी तरह और कुछ श्रोता है आपकी तरह। और इस सांसारिक रूपी रंगमंच में ऐसा देखा जाता है कि सांसारिक जीवन में व्यक्ति जितना अपने प्रति जिज्ञासु नहीं होता है उतना अपने बंधु बांधवों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने परिवारजनों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने सगे संबंधियों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने बच्चों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने पत्नी के भविष्य के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होता है। ये संसार के रंगमंच में ऐसा देखा गया है कि हम जितना अपने लिए जिज्ञासु नहीं होते हैं उतना हम अपने नजदीकियों के लिए जिज्ञासु होते हैं। और इसी संसार के मोह माया चक्र में हम सब फंसे हुए हैं और इससे बहुत दूर भगवान भी नहीं है। ऐसा ही एक दृष्टांत है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में। प्रसंग है लक्ष्मण सुमंत संवाद। लक्ष्मण जी उत्तरकांड में सुमंत जी से पूछते हैं, हे सुमंत जी, कितना अच्छा होता अगर मनुष्य आगे क्या होने वाला है वो पहले ही जान जाता, मतलब अपने भाग्य के बारे में पहले ही जान जाता तो कितना अच्छा होता। सुमंत जी बोलते हैं, क्या अच्छा हो जाता? लक्ष्मण जी बताते हैं, अगर हमें पता चल जाता कि राज्याभिषेक के बाद से भैया का वनवास होने वाला है, हम उसके लिए कुछ प्रबंध करते। अगर हमें पता चल जाता कि जंगल में सीता भाभी का हरण होने वाला है तो उसके लिए हम कुछ प्रबंध करते। हमें पता चल जाता कि भैया को नाग डसने वाले हैं तो हम कुछ प्रबंध कर लेते। अगर हमें पता चल जाता कि भाभी को राज्याभिषेक के बाद से निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता तो हम कुछ प्रबंध करते। सुमंत जी बड़ा सटीक उत्तर देते हैं और बताते हैं, हे कुमार लक्ष्मण, ये जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ये सब कुछ मुझे पता था। मैं महाराज दशरथ का महामंत्री, मुझे ये सब कुछ पता था। और यहाँ तक कि स्वर्गीय महाराज दशरथ को भी ये सब कुछ पता था। आश्चर्य में पड़ गए लक्ष्मण, बोले कैसे पता था? होता यूं है कि राज ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे होते हैं और वहां पर दुर्वासा ऋषि के चरणों में जाकर के दशरथ महाराज पड़ जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों के विषय में क्या होने वाला है। दुर्वासा ऋषि बताते हैं कि आपका बच्चा राम जो है उसके जीवन में अधिक सुख नहीं लिखा है। और वो एक एक करके सारे वृत्तांत को वो बताते हैं। वहां पर जिस समय दुर्वासा ऋषि महाराज दशरथ को ये सब बता रहे होते हैं उस समय वहां पर मैं भी खड़ा रहता हूँ और ये सब मैंने भी सुना होता है। महाराज ने मुझसे वचन लिया था कि मैं ये बात किसी के सामने उजागर न करूं। अब चूंकि महाराज रहे नहीं और प्रसंग आ गया है इसलिए आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम तो एक तुच्छ मानव हैं। अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा भगवानों में भी होती आई है। किसको नहीं पता है? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। भगवान विष्णु जो राम रूप में अवतरित हुए थे उनके भ्राता हैं और उनको भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा प्रबल होती हुई है। हमें भी इच्छा प्रबल होती है। उसी भविष्य की जानकारी के लिए जिस शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। पिछले सत्र में हमने ये जानने की कोशिश की कि कुछ लोग ज्योतिष क्यों मानते हैं, कुछ लोग ज्योतिष क्यों नहीं मानते, और मुझे ज्योतिष मानना चाहिए या मुझे ज्योतिष क्यों नहीं मानना चाहिए। और जो भी पिछले सत्र का हमारा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच गए थे कि हम ज्योतिष को क्यों न माने। जिस हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य और तारों की गणना पृथ्वी से रह करके इस नग्न आंखों से किया हो, जबकि दूरबीन का आविष्कार 1608 ईस्वी में हुआ था, तो हम उन ऋषि मुनियों की बात को क्यों नहीं माने। उसके आगे चलते हैं, परंतु उससे आगे चलने से पहले मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। मेरे एक शुभ चिंतक हैं, शुक्ला जी हैं।
और कहा जाए तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये चैनल मैंने शुरू किया है और जागरूकता अभियान मैंने शुरू किया है। तो अचानक उन्होंने आज मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि ये क्या आप ब्लैक कलर का शर्ट पहन करके और शुरू हो जाते हैं अपना ज्योतिष का दुकान चलाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैंने देखा है उनकी कुंडली में इंट्यूशन का योग है। उनके पास वो क्षमता है जिसको वो बहुत कुछ समझ लेते हैं और समझ के वो जो बताते हैं करीब करीब सही होता है। मैं गहन चिंतन में डूब गया कि वो बातें कहाँ तक सही है। तत्पश्चात मुझे ध्यान आया कि मैं मांगलिक हूँ, प्रचंड मांगलिक हूँ, और मंगल का और शनि का जो संबंध है वो शत्रु का संबंध है। मंगल शनि को पसंद नहीं करते, शनि मंगल को पसंद नहीं करते। काला वस्त्र जो है वो शनि महाराज का पोशाक है, वस्त्र है। अब शनि का पोशाक जब पहन करके मैं ज्योतिष की बात करूंगा तो मंगल भगवान उतने प्रसन्न तो होंगे नहीं, और शायद ये बातें मेरे समझ में देर से आई और हमारे उस शुभचिंतक को जल्दी समझ में आ गई। कहने का मतलब कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनको काला वस्त्र परहेज करना चाहिए। ये हमारे ज्योतिषियों ने दसों हजार वर्ष पहले बता दिया है। कहां से बताया, कैसे उनको पता था? और जिन ज्ञानी मुनियों को ये सब पता था उनकी बातों पर हम विश्वास क्यों ना करें। मंगल का जहां तक सवाल है, पृथ्वी के सटे दाहिने साइड में मंगल ग्रह है, मार्स है, और दूरबीन का खोज जब 1608 ईस्वी में हुआ तो 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने जब देखा तब उनको दृष्टिगोचर हुआ कि मंगल जो है देखने में लाल दिखते हैं। उनको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, रेड प्लैनेट्स। 1608 में वो दूरबीन का आविष्कार हुआ। 1610 में गैलीलियो ने देखा कि मंगल का जो कलर है वो लाल है। दसों हजार साल पहले ऋग्वेद की रचना की गई है और इस ऋग्वेद में यह वर्णन है कि मंगल लाल होते हैं। हमारे ज्ञानियों को कैसे पता था? उस समय तो कोई टेलीस्कोप भी नहीं था। पता नहीं कौन सा उनके पास यंत्र था जिससे उन्होंने पता कर लिया कि मंगल लाल होते हैं। और वो जो लाल होते हैं, हमारे शरीर का रक्त भी लाल है, तो हमारे शरीर से के रक्त से और मंगल के लाल रंग से संबंध है। ऐसा देखा गया है कि जो मांगलिक होते हैं उनमें से बहुत लोग बीपी का कंप्लेन लेकर के आते हैं। जो मांगलिक होते हैं उनको क्रोध की उबाल आती रहती है। जो मांगलिक होते हैं उनको मंगल के दिन लाल वस्तुओं को दान करने की सलाह दी जाती है। अब ये बताइए कि जिन ऋषि मुनियों ने बिना दूरबीन के ही मंगल ग्रह की स्थिति पता कर ली, मंगल ग्रह का रंग पता कर लिया, मंगल ग्रह के प्रभाव को मानव जीवन पर पता कर लिया, उनकी बातों पर मैं भरोसा क्यों न करूं? इन सब चीजों को जानने के बाद से मेरा विश्वास, मेरा भरोसा ज्योतिष में और बढ़ जाता है। इसके बाद चलते हैं सूर्य भगवान के पास। सूर्य जो है सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं वो सब सूर्य के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं। ज्योतिष में सूर्य को पिता कहा गया है। ध्यान देंगे आप, ज्योतिष में सूर्य को पिता कहा गया है। पिता का मतलब वो होता है जो और किसी को जन्म देता है। आश्चर्य की बात है, गहन आश्चर्य की बात है कि आज के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जितने भी प्लेनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जितने भी प्लेनेट्स हैं ये सब सूर्य से ही विखंडित होकर के बने हैं। सूर्य का विखंडन हुआ, उस विखंडन से ये धरती बनी है। धरती शांत हुई और तब जाकर के धरती बनी है। हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे ज्ञानियों को, प्राचीन मुनियों को कैसे पता था कि सूर्य से विखंडित होकर के ये सब बने हैं? और जिन ज्ञानियों को ये सब कुछ पता था उनकी बातों पर मैं भरोसा क्यों नहीं करूं? तो जिन ऋषि मुनियों ने ये सब बताया कि मंगल ग्रह लाल होते हैं और उस दिन लाल वस्त्र दान करना चाहिए, लाल वस्तुएं दान करना चाहिए, उससे मंगल ठीक होते हैं, उन पर भरोसा मैं क्यों ना करूं? उसके बाद से सूर्य की बातें हो रही थी।
तो सूर्य को पिता का कारक माना गया है और सूर्य से ही ये सारे ग्रह विखंडित हुए हैं और उनके विखंडन से सूर्य बने हैं और इसलिए उनको पिता माना गया है। अब ये बताइए कि जो हमारे ऋषि मुनि यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य की स्थिति पता कर लेते हैं, यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य के बारे में ये जान लेते हैं कि इनके विखंडन से ये सारे ग्रह बने हैं, और वो सब बातें वो ऋग्वेद में लिख देते हैं, वो जो 10,000 साल पहले से लिखा हुआ है, तो मैं उनकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करूं। अगला दृष्टांत विष्णु पुराण से लेते हैं। विष्णु पुराण में एक वराह अवतार आता है विष्णु भगवान का। पहला जो होता है मत्स्य अवतार होता है, दूसरा कच्छप अवतार होता है, तीसरा वराह अवतार होता है। वराह मतलब सुअर का अवतार होता है। उस अवतार में भगवान विष्णु को ऐसा दिखाया जाता है कि समुद्र के नीचे पृथ्वी माता को धंसा देता है कोई राक्षस, और वहां से धसी हुई पृथ्वी माता को वराह अवतार भगवान विष्णु अपनी दांतों पे, अपनी सूंडों पे उठा करके ऊपर एक बॉल की तरह लाते हैं, गेंद की तरह लाते हैं। हाँ? अब ये बताइए, टेलीस्कोप का आविष्कार 1608 ईस्वी में हुआ है। गैलीलियो ने ये सब की संरचना 1610 ईस्वी में की है। विष्णु पुराण में हमारे मनुष्यों को कैसे पता चल गया कि हमारी पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी मनुष्यों को कैसे पता चल गया। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में बाली में भी एक जगह है जहाँ पर वराह को दिखाया गया है कि वराह के दांतों पर गेंद के आकार की पृथ्वी लेकर के वो ऊपर निकल रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि पृथ्वी हमारी गोल है। और जिन ऋषियों मुनियों को बिना किसी यंत्र तंत्र के ये सब कुछ पता हो, उनकी बातों पर मैं भरोसा क्यों ना करूं। इससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। इसके आगे चलते हैं, शनि पर नजर डालते हैं। शनि जो है पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, बहुत दूर है शनि। और हमारे पुराणों की बात बाद में करते हैं। हमारे रामायण में ऐसा एक दृष्टांत आता है जब बताया जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाद के 11वें घर से 12वें घर में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो रावण उनकी टांग पे प्रहार करता है और वो टांग से लंगड़े हो जाते हैं। ये बातें कितनी सही है नहीं पता। हो सकता है कि रावण ने महिमा मंडन करने के लिए अपने लोगों के बीच में ऐसी बातें बना दी हो, लेकिन एक बात सही है कि शनि बकरी है, शनि टेढ़े चलते हैं, और शनि टेढ़े चलते हैं, शनि बकरी होते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों को पहले से पता था। हमारे ज्योतिष के जितने जानकार हैं उनको पता है कि जिनका शनि खराब होता है वो या तो लंगड़े लूल्हे हो जाते हैं और नहीं तो वो देर से चलना प्रारंभ करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनका शनि खराब होता है, वो देर से चलना प्रारंभ करते हैं, उनकी टांगों में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। शनि बकरी है, वैज्ञानिकों ने ये 1610 के बाद जाना है। हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था? और जिन ऋषि मुनियों को ये सब पता था उनकी बातों पे मैं भरोसा क्यों ना करूं। इसके बाद चलते हैं शनि से थोड़ा सा पहले जुपिटर पर आते हैं। इंग्लिश में जुपिटर, हिंदी में बृहस्पति कहते हैं और ज्योतिष में गुरु कहते हैं। इनको भी समझ लेते हैं। हिंदी में एक गुरु शब्द है और गुरु का अर्थ होता है भारी, हेवी, सबसे भारी। गुरु का मतलब बड़ा। जो टीचर होते हैं उनको हम गुरु कहते हैं ना। गुरु मतलब बड़ा, मुझसे बड़ा, सबसे बड़ा, जिनको हम सबसे ज्यादा इज्जत सम्मान देते हैं उनको हम गुरु कहते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार 1608 ईस्वी में हुआ है। गैलीलियो ने प्लैनेट्स को 1610 ईस्वी में देखा। हमारे ऋषि मुनियों को 15,000 साल पहले कैसे पता था कि ये जुपिटर जो ग्रह है यही सबसे बड़ा ग्रह है, यही सबसे भारी ग्रह है।
और दूसरी चीज ये है कि जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको सलाह दी जाती है कि बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए येलो ड्रेस पहनिए, पीले कलर का वस्त्र पहनिए, पीले आहार लीजिए, पीले प्रकार के सामान को दान में दीजिए। हमारे ज्योतिषियों को बृहस्पति का रंग पीला कैसे पता था? और जिनको ये सारी चीजें पता हो गई उनकी बातों पर हम भरोसा क्यों नहीं करें? इन सब बातों से मेरा विश्वास उन पे और बढ़ जाता है। चंद्रमा, जैसा कि कल भी बताया गया था, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन एनर्जी लेवल उनका बड़ी हाई हो जाता है और एनर्जी लेवल हाई हो जाने के चलते जितने भी मानसिक रोग के शिकार लोग होते हैं पूर्णिमा के दिन उनका रोग जो होता है उफान पे होता है, बढ़ जाता है। और अमावस्या के दिन वो करीब करीब अवसाद के दिन पर होते हैं, निम्न स्तर पर होते हैं। ये चंद्रमा के हमारे पृथ्वी पर और हमारे मन पर प्रभाव का प्रतीक है। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन से जोड़ करके देखा गया है, हमारे जल से जोड़ करके देखा गया है, हमारे मस्तिष्क से जोड़ करके देखा गया है। अगर चंद्रमा खराब होगा तो नींद नहीं आएगी, अगर चंद्रमा खराब होगा मन दुखी रहेगा, अगर चंद्रमा खराब होगा तो माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये सब चीजें हमें बताई गई हैं। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आता है और उस दिन मानसिक रोगियों की तबीयत खराब हो जाती है। ये हमारे ऋषि मुनियों को बहुत पहले पता था। और चंद्रमा को जल कारक माना गया है। जिनका चंद्रमा प्रबल करना होता है उन्हें सलाह दी जाती है कि रस वाले फलों का वो दान किया करें। कैसे पता था हमारे ऋषि मुनियों को? तो जिन ऋषि मुनियों को हमारे पता था कि चंद्रमा जो है वो जल कारक होता है, उनकी बातों पर हम भरोसा क्यों न करें? और एक और भी आश्चर्य करने वाली बात है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है चांदी एक धातु होती है, सिल्वर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और एजी उसका केमिकल नेम है। एजी का जो मोलिकुलर वैल्यू है वो 1.08 होता है, लगभग 1.08 होता है। ये वही 108 है जिसकी चर्चा हम पिछले सत्र में कर चुके हैं। 108 से हमारे चंद्रमा और हमारे पृथ्वी का गहरा संबंध है। पृथ्वी से लेकर के 108 चंद्रमा को अगर सजा दिया जाए तो 108 चंद्रमा पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक सज जाएंगे और इस तरीके से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर तय हो जाती है। तो वो जो ज्ञानी थे, जो वैज्ञानिक थे पुरातन काल के, वो कंप्यूटर नहीं थे, दे वर सुपर कंप्यूटर्स। और उन सुपर कंप्यूटर्स की बातों पर हम भरोसा क्यों ना करें? इन सब बातों से जाहिर होता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे तर्क हैं ज्योतिष को मानने के लिए, और हमारे पास कोई भी ऐसा खास तर्क नहीं है ज्योतिष को नहीं मानने के लिए। मैं तो ज्योतिष को मानने लगा हूं क्योंकि मैं ज्योतिष को जानने लगा हूं। मुझे उम्मीद है आप भी ज्योतिष को अब जानने लगे हैं और आप भी ज्योतिष को अब मानने लगे हैं। अगले सत्र में इसकी आगे की चर्चा। जय श्री राम।